हेलो सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं वर्ग 2 और 3 की जो चयन परीक्षा हुई थी उससे संबंधित पद वृद्धि के बारे में जानकारी। पद वृद्धि वर्ग 2 और 3 में कितनी हो सकती है, पद वृद्धि के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देखते हैं। तो संपूर्ण जानकारी इस प्रकार है आपकी। यदि हमने ऐसा किया तो जल्द ही ईएसवी द्वारा आदेश जारी होगा और पद वृद्धि होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने पद वृद्धि किए जा सकते हैं। यदि हम कोशिश करें तो कितने पद वृद्धि हो सकती है। तो सबसे पहले हम लेटर देखते हैं। यह है आपका आदेश रहा, इसको हम देखते हैं। इसमें माध्यमिक शिक्षक के आपके 43,734 पद हैं। 43,734 पद हैं। तो इसमें कैसे होंगे, सीधी भर्ती द्वारा भरना है 50% पद और पदोन्नति द्वारा भरना है आपके 50% पद। आधे आधे हैं। इसी के साथ यदि हम वर्ग 3 के देखते हैं, यहाँ यदि हम देखते हैं प्राथमिक शिक्षक में आपके पद इसमें कितने बताए गए हैं, 54,625 पद बताए गए हैं। और यह भरना कैसे हैं, 100% आपके सीधी भर्ती से भरना है। इसका मतलब 54,600 पद आपके सीधी भर्ती से भरना है। यदि हम इस लेटर को देखते हैं कि यह 2019 के लगभग आया, तो 19 के लगभग भी यदि हम देखते हैं तो इसमें 10,000 के लगभग आपकी पहले ज्वाइनिंग हुई और 13,089 पद आपके यह निकले। तो एक औसतन 23,000 पद हो जाते हैं। और देख लेते हैं, इस हिसाब से यदि हम टोटल करें तो 25,000 पद के लगभग हम मान लेते हैं कि आपकी 54,000 में से 25,000 पदों पर भर्ती हो गई है। कितनी हो गई है, 25,000 पदों पर। अब पद कितने बचते हैं, तो लगभग आपके पास 30,000 पद अभी भी बचते हैं। जो हमने लेटर देखा उसके अनुसार 30,000 पद बचते हैं। अब पूरे 30,000 पद नहीं निकालेंगी सरकार। क्यों नहीं निकालती है सरकार, क्या है, जैसे यदि चुनाव है कहीं पर, एमपी में भी चुनाव आने वाला है, तो यह कुछ पदों के लिए रख लेते हैं। तो हम 20,000 पदों की मांग कर सकते हैं। कितने की करेंगे, 20,000 पदों की मांग की जा रही है। 20,000 पदों की मांग की जा रही है कि जो 13,089 पद हैं उनकी वृद्धि कर कर 20,000 पद कर दिए जाएं। अब 20,000 पद के लिए हमें क्या करना होगा, दो तरीके हैं इसके। पहला तरीका है कि भोपाल में आंदोलन होता है तो आप आंदोलन में जाकर पद वृद्धि की मांग कर सकते हैं। अब सभी अभ्यर्थी ऐसा नहीं कर सकते कि सभी जितनों ने पेपर दिए हैं और पूरे आपके 1.25 लाख अभ्यर्थी भोपाल चले जाते हैं। भोपाल नहीं जा सकते हैं। वह अभ्यर्थियों के लिए क्या करना है, वह अभ्यर्थियों के लिए एक काम करना है। जैसे यह सागर के अभ्यर्थियों ने जो काम किया है यह सभी को करना है। इसमें क्या करना है, एक आवेदन है। आवेदन हमें देना है। किसके लिए देना है, कलेक्टर महोदय के द्वारा। हम किसे देंगे, सीएम साहब को देंगे। कलेक्टर महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिया जाएगा जिसमें मांग है कि पद की वृद्धि कर कर और 20,000 पद कर दिए जाएं। क्योंकि पद खाली भी हैं और पद वृद्धि की मांग इसीलिए हो रही क्योंकि पद खाली है। यहाँ यदि हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है, सेवा में यह काम सभी को करना है। इसके बाद जो भी अभ्यर्थी भोपाल जा सकते हैं आंदोलन में वो जाएं, और जो नहीं जा सकते उन्हें, और जो जा सकते हैं उन्हें, सभी को यह करना है। आप अपने अपने जिले में, तहसील में भी आप तहसीलदार महोदय को यह आवेदन दे सकते हैं। देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या है। सेवा में माननीय श्री मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा, किसके द्वारा दिया जा रहा है, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जिला सागर। यह सागर के अभ्यर्थियों ने दिया है। इसमें लिखा है, विषय है इसका मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2025 वर्ग 2 और 3 में पदों की संख्या में वृद्धि किए जाने हेतु। वर्ग 2 और 3 में पदों की संख्या में वृद्धि किए जाने हेतु यह आपका विषय रहेगा। महोदय देखते हैं, सविनय निवेदन है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा हाल ही में आयोजित स्कूली शिक्षा विभाग के अंतर्गत खेल, संगीत, गायन, वादन तथा प्राथमिक शिक्षक जो परीक्षा 2025 है जारी की गई है, पदों की संख्या अत्यंत सीमित रखी गई है। जो इसमें पदों की संख्या दी गई है वह अत्यंत सीमित है, कम है। तो इसमें जिससे कई योग्य अभ्यर्थी परीक्षा जो दी है उनमें जो योग्य अभ्यर्थी हैं वह उत्तीर्ण होने के बाद भी चयन से वंचित रह जाएंगे। हम सभी अभ्यर्थियों ने वर्षों से मेहनत की है, बाद में यह उत्तीर्ण होते हैं किंतु सीमित पदों के कारण अधिकतम योग्य अभ्यर्थी अवसर नहीं मिल पाता है। शिक्षा विभाग में रिक्त पदों की संख्या को ध्यान में रखते हुए शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 में पदों की संख्या में वृद्धि किए जाने अंतर्गत आवश्यक है
क्योंकि यह कई सालों बाद परीक्षा निकलती है। इसकी हम तैयारी करते हैं, 2-2 पेपर देते हैं। पहले हम सभी ने कौन सा पेपर दिया था? पात्रता परीक्षा पास की है, इसी के साथ चयन परीक्षा पास की है। तो सभी ने यह आवेदन दिया है सागर के अभ्यर्थियों ने कि पदों में वृद्धि की जाए। तो हम सभी को भी यही करना है, आवेदन देना है और इसके बाद आपको भोपाल आंदोलन में भी जाना है। यह सागर में दिया है। आप सभी से अनुरोध है कि यह जरूर दें। यह आपका जो जगह है वह आपकी दोबारा बताते हैं। माध्यमिक शिक्षक में 43,734, 50%, सीधी भर्ती 50% पदोन्नति से। इसके बाद यदि हम यहाँ देखते हैं प्राथमिक शिक्षक में 54,625, 100% आपकी सीधी भर्ती से भरना है। इसमें पदोन्नति नहीं होती है क्योंकि इसके नीचे और कोई टीचर नहीं होते हैं। यह सबसे छोटी जॉब होती है। तो आपको आवेदन सभी को देना है। इससे क्या होगा, सरकार के लिए यदि हम कुछ चाहते हैं तो सरकार को बताना पड़ता है कि हमें क्या चाहिए। तो हमने बताया कि 2 प्रकार से बता सकते हैं, या तो हम स्वयं जाएं, स्वयं भी जा रहे हैं तब भी हम लिखित में इसे देंगे। यदि हम सभी चाहते हैं कि पद वृद्धि हो तो यह काम हम सभी को करना होगा। यदि हम इतना कर लेते हैं तो हमें यह आशा है कि पदों में वृद्धि होगी, क्योंकि इससे पहले भी अभ्यर्थियों ने जो भी मांग की थी उसे पूरा किया है सरकार ने। पहले मांग की थी कि जो आपका समय है वह कम दिया गया है, तो आपकी डेट बढ़ा दी गई थी, समय मिल गया था। उसके बाद दूसरी मांग की थी कि जो अभ्यर्थी हैं पेपर दे रहे हैं उनका सिलेबस चेंज कर दिया है। तो पहले यह 12th तक के लिए था, फिर इसे 10th तक कर दिया गया था। परीक्षा का जो पैटर्न है उसे 10th तक का कर दिया गया था। इसी के साथ अतिथियों के लिए भी क्या कहा है कि 50% पद आरक्षित कर दिए हैं और 9 साल की इसमें वृद्धि कर दी गई है। तो ये सभी बातें पहले भी मानी हैं। यदि हम इतना कर लेते हैं, इस प्रकार से मांग रखते हैं, तो हमारी यह बात भी मानी जाएगी। यह रही आपकी संपूर्ण जानकारी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में नए अपडेट के साथ। हम सभी प्रकार के नौकरी से संबंधित अपडेट अपने चैनल पे लाते रहते हैं। ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं।